इतिहास में यह पहली दफा होने जा रहा है जब मोदी ओवैसी साथ में मिलकर बिहार में काम करने वाले हैं। मतलब देख लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे तौर पे एनडीए सरकार को समर्थन देने की बात कह दी है। कह दिया कि भाई साहब, हम नीतीश कुमार के साथ काम करने को तैयार हैं और नीतीश कुमार के साथ तो भाजपा भी काम कर रही है। और इस हिसाब से मोदी जी और ओवैसी जी आपको एक ही मंच से दिखाई देंगे। वो दोनों जो एक दूसरे के धुर विरोधी बताए जाते थे, वो लोग अब साथ में आके काम करने वाले हैं बिहार में। और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब पूरी कहानी क्या है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है इसके ऊपर, किस तरीके से कंफर्मेशन दिया है, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और प्रधानमंत्री मोदी एक मंच पे एक साथ, ऐसा हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, बल्कि होने वाला है। इसके आसार साफ साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने माइक उठाया और माइक उठाते ही कह दिया कि भाई साहब, हम एनडीए को अपना समर्थन देंगे। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार आराम से मुख्यमंत्री बने, हम उनके साथ हैं। और जो हमारे ये 5 विधायक हैं, चलिए भाई साहब, उस एनडीए में हम भी अपने 5 विधायक का वो जो सहयोग है वो दे देते हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी अपने 5 विधायक और एनडीए को देते हैं तो यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 207 का। यानी 207 विधायक जो है वो एनडीए के पास हो जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा रोमांचित कर देने वाली बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पे, भाजपा वाले और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन, गठजोड़, ऐसा हो सकता था क्या? अब इसके बारे में तो बहुत सारी बातें कही जा सकती है। कल को अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछता तो मैं सीधे तौर पे इस बात को खारिज कर देता और मैं कह देता कि भाई साहब, ये कतई संभव नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो प्रधानमंत्री या फिर भाजपा या फिर किसी के साथ भी किसी तरीके का राजनीतिक तौर पे कोई गठजोड़, गठबंधन करें। लेकिन अगर आज की डेट में पूछा जाए तो भाई ये बात 100% सत्य साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अप्रोच भी किया है किसने? असदुद्दीन ओवैसी ने। वो असदुद्दीन ओवैसी जो आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव को अप्रोच कर रहे थे और कह रहे थे कि चलिए ना, साथ में मिलकर मोदी जी को हराते हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया और कह दिया कि ना ना, हम आपके साथ गठबंधन थोड़े करेंगे, आप जाइए हैदराबाद वगैरह देखिए, बिहार आने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बात को काफी दिल पे ले लिया था असदुद्दीन ओवैसी ने, भाई हमारा प्रपोजल ठुकरा दिया, हम भी तुमको छोड़ने वाले हैं नहीं। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी जो है वो चुनाव लड़ते हैं और अपने 5 विधायक इस बार भी जिताने में कामयाब हो जाते हैं। मतलब फिर से भाई असदुद्दीन ओवैसी का अपना पूरा माहौल है, अपना रौला है, अपना एक कहा जाता है ना एरिया है। और वहां पे उन्होंने एकदम से फिर से एक बार तहलका मचा दिया। राजद एक बार फिर से पिछड़ गई और असदुद्दीन ओवैसी की वजह से लगभग 20 सीटों के ऊपर तेजस्वी यादव को नुकसान भी झेलना पड़ा है। मजे की बात यह है कि 20 सीट हारे हैं इस तरीके से क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का वहां पे प्रत्याशी खड़ा था। और दूसरे मजे की बात यह है कि 20 सीट जीत जाते, 25 सीट जीत जाते, 30 सीट जीत जाते अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते। ये सब तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक साथ हो सकती है एनडीए के सरकार में, और ये लोग साथ में आके जो है वो बिहार में विकास करने की बात कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अप्रोच किया है और कहा है कि मुझे जो है वो कोई दिक्कत नहीं है समर्थन देने में नीतीश कुमार को। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस समस्या ये है, शर्त ये है कि उनको पटना और राजगीर छोड़ के बाकी बिहार के इलाकों को का भी विकास जो है वो करना होगा। दरअसल उनका इशारा सीधे सीधे सीमांचल क्षेत्र के उन तमाम जगहों की थी जहां पे विकास का कार्य उस तेजी से नहीं पहुंचा है जिस तेजी से पटना और राजगीर में देखने को मिलता है। अब ये बड़ी बात है। असदुद्दीन ओवैसी, मतलब वो कहा जाता है ना, रात दिन एक साथ हो जाना, वो कहा जा रहा है कि धूप और बारिश एक साथ हो जाना, हंसना मुस्कुराना एक साथ हो जाना, ठीक कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है असदुद्दीन ओवैसी और मोदी का एक हो जाना, भाजपा और एआईएमआईएम का एक हो जाना। ये सब कुछ बड़ा ही अलग सा दिखा। और इस बार बिहार चुनाव में सारे रुझान तो पलट ही गए, सारा माहौल तो बिगड़ ही गया। अब यही देखना बाकी था कि असदुद्दीन ओवैसी मोदी जी के साथ दिखाई देंगे, मोदी के मंच पे दिखाई देंगे जब मोदी जी आएंगे बिहार में। तो ये कमाल की बात हो गई है और सब लोग कह रहा है कि भाई साहब, यही अब बिहार की राजनीति में देखना बाकी था। बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक चेंज देखने को मिल सकता है। असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों को लीड करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं पे अगर नरेंद्र मोदी की बात की जाए
तो हिंदुओं को लीड करने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बताए जाते हैं। पहली बार हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एक भाईचारा वाला स्लोगन बन जाएगा भाई, अगर ये दोनों साथ आ जाते हैं तो। मतलब वो कहा जाता है ना, एकता अखंडता सब बरकरार हो जाएगा। हालांकि इसको लेके अभी कई सारे अड़चने हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है वो क्लियर है। वो चाहते हैं कि एनडीए जो है उनको अपना ले, क्योंकि आरजेडी वाले पहले ठुकरा चुके हैं। ठुकरा के क्या खामियाजा भुगतना था वो भुगत चुके हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी एनडीए जा सकते हैं और विधायकों की संख्या और बढ़ सकती है। तो समझे अब भाई, चीजें और ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में लड्डू भी हो सकते हैं, जस्ट बिकॉज हो सकता है उनको भी कोई मंत्रालय दे दिया जाए। उनके पार्टी में से कोई विधायक बिहार के मंत्रिमंडल में, जो मंत्रिमंडल का है वो शोभा बढ़ा रहा हो। कुछ भी हो सकता है भाई, बिहार के राजनीति में सब कुछ पहले से बिल्कुल बदल चुका है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर आप 5 साल के पहले की राजनीति के को देखते बिहार की, तो काफी अलग था। अब की राजनीति को देख के क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।